नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की खास खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वाकई में पार्टी के मेहनती कार्यकर्ता और उभरते नेताओं की मेहनत को प्रोत्साहित करने से नहीं चूकते। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ का कद उस समय और बढ़ गया जब राहुल गांधी खुद उनसे मिलने उनके एनएसयूआई कार्यालय पहुंचे। भैया नमस्ते। नमस्कार भैया, मैं पीड़ित परिवार के पास आया हूँ। तो सुना आपने, राहुल गांधी को सीधे भैया के नाम से संबोधित करने वाले ये हैं राजस्थान के रहने वाले एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, जो कभी राहुल गांधी से मिलने के लिए बड़े राजस्थान के नेताओं की चरण चुंबन करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर आज वो मुकाम हासिल किया कि वो राहुल गांधी से सीधे बात कर रहे हैं और भैया के नाम से संबोधन दे रहे हैं। भैया के नाम से संबोधन राजस्थान का शायद ही कोई नेता राहुल गांधी को करता होगा। राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत भी शायद उन्हें इस नाम से संबोधित नहीं करते होंगे। उनके सका रहे सचिन पायलट भी उन्हें सर कहकर संबोधित करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर टीकाराम जूली, यदि उनकी सीधी बात होती है तो कहीं ना कहीं उन्हें टाइम लेना पड़ता है और टाइम के बाद भी वो सर कहकर संबोधित करते होंगे। राहुल गांधी से विनोद जाखड़ की इस वार्तालाप ने ये साफ कर दिया कि विनोद जाखड़ ने अपने दम पर कहीं न कहीं राहुल गांधी के दिल में जगह बनाई है, इसीलिए वो भैया कहकर संबोधित कर रहे हैं। न उन्होंने सर कहा, ना भाई साहब कहा, सीधा कहा भैया, यानी छोटे बड़े भाई की तरह। और ये उनका अपनापन देखकर ऐसा लगता है विनोद जाखड़ का कद राजस्थान की राजनीति में जरूर बढ़ गया है, क्योंकि विनोद जाखड़ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अभी तक राजस्थान की राजनीति में उनके पैर नहीं जमे थे और जो विरोधी थे वो नहीं चाहते थे कि वो इस मुकाम पर पहुँचे, लेकिन जैसे उन्होंने मेहनत की, उनकी मेहनत के अनुसार राहुल गांधी की पसंद से ही उन्हें एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के पहले दिन से ही वो लगातार जिन मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, जिस दिन पेपर लीक की घोषणा हुई नीट की, उसी दिन दिल्ली में एनएसयूआई ने सबसे पहले प्रदर्शन किया। और आप जानकर हैरान होंगे कि राहुल गांधी के निर्देश पर जब विनोद जाखड़ ने दिल्ली में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन किया, उसके कुछ घंटे बाद ही सरकार ने पेपर लीक को रद्द कर दिया, यानी उस पेपर को, नीट के पेपर को रद्द कर दिया। यह विनोद जाखड़ की पहली जीत थी और इसके साथ ही वो एक तरह से राहुल गांधी की नज़रों में और ज़्यादा चढ़ गए कि नीट जैसा पेपर जिससे 23 लाख बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ था, राजस्थान का नहीं पूरे देश के बच्चों का, और उस पेपर लीक होने को लेकर एनएसयूआई ने सबसे पहले बाजी मारी और सबसे पहले दिल्ली में प्रदर्शन किया और उसके प्रदर्शन के कुछ घंटों बाद ही पेपर को रद्द कर दिया गया। और इसके साथ ही जो विनोद जाखड़ का कद बढ़ा। अब विनोद जाखड़ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हाल ही में जब पेपर लीक से परेशान एक छात्र ने, सिक्कर के छात्र ने आत्महत्या कर ली, तो विनोद जाखड़ उसके परिवार से मिले। उसके परिवार से मिलने के साथ ही उन्होंने उनके माता पिता से राहुल गांधी की बातचीत कराई। और राहुल गांधी की बातचीत जिस लहजे में हुई, आप खुद सुने एक बार, किस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को संबोधित किया, किस तरह से उनके माता पिता ने उनसे बातचीत की और विनोद जाखड़ ने किस तरह से करके उनके 11 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की। एक बार राहुल गांधी और उनके माता पिता की बात आप जरूर सुने। भैया नमस्ते। नमस्कार भैया, मैं पीड़ित परिवार के पास आया हूँ। नीट का पेपर हुआ था, वो लीक हो गया। उसके कारण जो है एक बेहद गरीब फैमिली है सीकर की, राजस्थान की, उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। हाँ भैया, बहुत गरीब फैमिली है और 3 बहनें हैं और उनका इकलौता भाई था। माँ बाप और बहुत बुरी स्थिति में है। भैया, आपके आदेश अनुसार हम पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं नीट के विद्यार्थियों की, तो ये परिवार हमें मिला, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं भैया। हाँ जी, ये पिताजी हैं, बात करें। नमस्कार। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। बोलो कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे? 3 साल। बोलो आप, हिम्मत रखो। 3 साल से पढ़ाई कर रहा था। अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था और अभी
वो सेंटर से निकला तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया अब की बार। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड तो कर लिया। जब पेपर लीक हुआ उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार थी ये? नहीं, ये तीसरी बार था। तीसरी बार था और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा जी, और फिर मतलब हो नहीं पेपर जाएगा, लीक हो ही गया था। हो गया था। और इनके कितने भाई बहन हैं? और 3 बहनें हैं, 1 भाई है। बड़ा भाई है या छोटा भाई है? नहीं, भाई तो वो एक ही था। और उनकी मम्मी भी हैं? जी। बात भैया बात कीजिए मम्मी से, बात करिए। हेलो, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। सॉरी, ये बुरी खबर सुनी हमने। घणी दुख की बात तो ये 3 भाणी 1 भाई हो बिपरी मारू सारू अब बोई मारू टूट कर भी के करना। उनको वापस तो नहीं ला सकते, मगर अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज उनको बता दीजिए। हाँ, तो आपने सुन लिया, हमने पहले भी बताया था कि ये लहजा जो किस नेता को मिल जाए, जिस राहुल गांधी से मिलने के लिए वहाँ पर लोगों की चप्पलें घिस जाती है, बात करने के लिए पीए के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक एससी समाज का लड़का जो एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। इससे पहले भी एनएसयूआई के बहुत सारे अध्यक्ष बने होंगे, लेकिन मैं मेरे राजनीतिक जीवन में, यानी कि मेरी जो पत्रकारिता का है 30 साल का अनुभव, उसमें मुझे लगता नहीं कि राहुल गांधी से किसी ने सीधे भैया कहकर संबोधित किया होगा, क्योंकि जिस तरह से दूसरे नेता लगातार उनको सर कहकर संबोधित करते हैं, उसी तरह से विनोद जाखड़ भी उन्हें सर कहकर संबोधित करता होगा। लेकिन ये कुछ दिनों की उनकी मेहनत ऐसी रंग लाई कि वो उनका संबोधन सर से भैया में बदल गया, और सर से भैया में बदलने का मतलब है वो एक ऊपर की लिस्ट में ऊपर आ गए। और जो राजस्थान के तमाम नेता थे जिनके पीछे खड़े होकर वो शायद राहुल गांधी से मिलने की मिन्नतें करते थे, अब वो इस हैसियत में आ गए कि आज राहुल गांधी उनके खुद के ऑफिस पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोग उनसे मिलने के लिए, राहुल गांधी से मिलने के लिए समय लेते हैं, उनके ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर खुद विनोद जाखड़ से मिलने उनके कार्यालय पहुंचते हैं। इससे साफ हो गया कि राहुल गांधी ने जो 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी दलित वर्ग को तवज्जो देगी, कहीं ना कहीं ये उनका कहा गया वाक्य ये सही होते दिख रहा है। जिस तरह से उन्होंने केरल के बाद में अभी कर्नाटक में डीके शिवकुमार को प्रमुखता देते हुए वहाँ मुख्यमंत्री बनाने की कवायद चल रही है, सेकंड लाइन के नेताओं को तैयार करने का काम चल रहा है। राजस्थान में भी विनोद जाखड़ एक तरह से सेकंड लाइन के नेता तैयार होंगे, क्योंकि अशोक गहलोत के बाद कौन, सचिन पायलट, टीकाराम जूली या गोविंद सिंह डोटासरा ही नहीं, अब और भी लाइन खड़ी हो गई है, और विनोद जाखड़ में भी एक नया नाम जुड़ गया है। विनोद जाखड़ को भले ही आज की तारीख में राजस्थान की राजनीति में उतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी उन्हें तवज्जो दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, और जिस तरह से आज उन्होंने उनके कार्यालय में जाकर उनसे मुलाकात की, उनकी पीठ थपथपाई, और नीट पेपर लीक को लेकर जिस तरह से विनोद जाखड़ ने काम किया और जिस तरह से उस परिवार की मदद की है, उसके बाद वो राहुल गांधी के और ज़्यादा करीबी हो गए, और राहुल गांधी ने उनसे उनके ऑफिस में जाकर एक तरह से राजनीतिक संदेश भी दे दिया है कि विनोद जाखड़ का कद घटेगा नहीं और बढ़ेगा, और आने वाले समय में न केवल राजस्थान की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में भी विनोद जाखड़ आगे तक जा सकते हैं। तो पीके टाइम्स की खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स।